नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश। यूट्यूब पर एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव खबरें दिखाते हैं। जी हां, ऐसी खबरें जो आपको ना तो किसी टीवी चैनल पर नजर आएंगी और ना ही किसी वेब पोर्टल पर ही। तो आज एक ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की मुखिया आयशा अंद्राबी से किनारा कर लिया है, उसको डिच कर दिया है। तो यही है हमारी आज की खबर, इसी पर हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आसिया अंद्राबी को आखिर ISI ने डिच क्यों कर दिया, उससे किनारा क्यों कर लिया, यह हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आसिया अंद्राबी का बैकग्राउंड जान लेते हैं। दरअसल आसिया अंद्राबी की जो पार्टी दुख्तरान-ए-मिल्लत है, वो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा रही है। दुख्तरान-ए-मिल्लत को भारत सरकार ने एक प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, उस पर बैन लगा दिया है। जो आसिया अंद्राबी है, उस पर शुरू से ही कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं और उस पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उसने कई बार लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद से भी बातचीत की है। उसके हाफिज सईद की दोनों पत्नियों उम्मी तलहा और नूर जहां से काफी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। इसके अलावा उस पर यह भी आरोप लगे थे कि उसने दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, उसके डेप्यूटी हाई कमिश्नर हैदर शाह से बातचीत की थी, उसके रेगुलर कांटेक्ट में थी वो, और उसने 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी भी लिखी थी। तो ये सारी वजहें हैं, ये सारे बैकग्राउंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं आसिया अंद्राबी से। लेकिन आखिर अब सवाल उठता है कि ISI ने आसिया अंद्राबी से किनारा करने का फैसला क्यों किया है। तो जी हां, हम आपको उसका जवाब देते हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आसिया अंद्राबी, जो कि कश्मीर घाटी की एक अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों में लिप्त महिला रही है, उससे अब किनारा कर लिया है। वर्तमान समय में आसिया अंद्राबी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और अभी हाल में ही NIA की एक स्पेशल कोर्ट ने उसके ऊपर आरोप भी तय किए हैं, जिसके के तहत उसके विरुद्ध देशद्रोह का और आतंक की साजिशें रचने का मुकदमा चलेगा। और जाहिर है कि आसिया अंद्राबी अब पूरी तरीके से भारतीय एजेंसीज के शिकंजे में है। ऐसे में अब पाकिस्तान की एजेंसीज को ऐसा लगता है कि आसिया अंद्राबी उनके किसी काम की नहीं रही, और ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी की वजह से अब पाकिस्तान की ISI आसिया अंद्राबी को पूरी तरह से दरकिनार कर रही है और कश्मीर घाटी में उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। और वर्तमान समय में भारत सरकार की जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं, उनको सपोर्ट करने वाली जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, कश्मीर घाटी में जो बचे खुचे आतंकी हैं, वो सभी हताश अवस्था में हैं। ऐसे में वो नए रिप्लेसमेंट को ढूंढ रहे हैं, नए रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं, और महिलाओं के बीच में भी वो आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए आसिया अंद्राबी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। और जाहिर है कि ये पाकिस्तान की हताशा को, निराशा को दिखाता है। पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार ने 2 स्ट्राइक्स भी की हैं, उसकी वजह से भी पाकिस्तान लगातार दबाव में रहता है। आतंकी संगठन लगातार दबाव में हैं, क्योंकि भारत का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो लगातार 2017 से जारी है, जिसके के तहत अनेक आतंकी संगठनों की सरगना है और विभिन्न आतंकी मार गिराए गए हैं। तो ऐसे में अब आसिया अंद्राबी के ऊपर भी शिकंजा कस चुका है, वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में जाहिर है कि अब आसिया अंद्राबी पाकिस्तान के ISI के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। उसका अब जो भी टेरर की गतिविधियों में पाकिस्तान की ISI इस्तेमाल करती थी, अब वो वर्तमान समय में नहीं कर पा रही है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि आसिया अंद्राबी से ISI ने किनारा कर लिया है। दरअसल आसिया अंद्राबी के NRF, जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है पंजशीर में, अफगानिस्तान में, उसके जो लीडर हैं अहमद मसूद, उससे काफी अच्छे संबंध हैं। और आप तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के रिश्तों के बारे में जानते ही हैं। दोनों के बीच पंजशीर में जंग हुई थी। ISI तालिबान को सपोर्ट करता है और
एनआरएफ पूरी तरह से विरोध में है तालिबान के, और आसिया अंद्राबी के चूंकि एनआरएफ के साथ, अहमद मसूद के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद हुआ करते थे, जिनकी मौत हो चुकी है। उस जमाने से ही आसिया अंद्राबी के काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं एनआरएफ के साथ। यही वजह है कि आईएसआई उस पर, आसिया अंद्राबी पर ट्रस्ट नहीं करती है। इसके अलावा एनआईए चार्जशीट कर चुकी है आसिया अंद्राबी को, और काफी दिनों से वो कश्मीर में एक्टिव भी नहीं है। इस वजह से आईएसआई अब छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है, महिला ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर में, उनको बढ़ावा दे रही है, उनको आसिया अंद्राबी के रिप्लेसमेंट के तौर पर खड़ा करना चाहती है। वो आसिया अंद्राबी जिसको हाफिज सईद की बहन के तौर पर माना जाता था, देखा जाता था, कहा जाता था कि हाफिज सईद आसिया अंद्राबी को अपनी बहन मानता है, उससे आईएसआई ने किनारा कर लिया है। और अब नई नई महिलाओं को, नई नई लड़कियों को उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर कश्मीर में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर आईएसआई की इतनी विश्वास पात्र मानी जाने वाली आसिया अंद्राबी से आईएसआई ने किनारा क्यों कर लिया? इसके पीछे आईएसआई की क्या मंशा है, क्या मकसद है, क्या सोच है, इस बारे में जानते हैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव की राय। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आसिया अंद्राबी से किनारा इसलिए भी कर लिया है क्योंकि आसिया अंद्राबी के संपर्क नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट के लीडर अहमद मसूद से भी रहे हैं, और वर्तमान समय में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई लगातार अहमद मसूद के खिलाफ कार्य करती रही है, अमरुल्लाह सालेह के विरुद्ध कार्य करती रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अपने पूरे मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करते हुए CH-4 चाइनीज़ ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पंजशीर के जो रेसिस्टेंस मूवमेंट के खिलाफ बमबारी की और तालिबान का सपोर्ट किया, उससे एक बात स्पष्ट साबित हो जाती है कि वर्तमान समय में जो नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट है उसके पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के साथ बिल्कुल विपरीत संबंध है। ऐसे में यदि आसिया अंद्राबी के संपर्क अहमद मसूद से पाए जाते हैं तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि अब पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने आसिया अंद्राबी से किनारे करने में ही भलाई समझी है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि आसिया अंद्राबी अब विभिन्न कारणों की वजह से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के लिए जो एसेट के रूप में अब नहीं रही, और वर्तमान समय में वो भारतीय जेल में भी है, पूरी तरीके से भारतीय शिकंजे में है। ऐसे में आसिया अंद्राबी का अब रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन भारत का जो आतंकवाद के विरुद्ध जो अभियान है वो लगातार जारी है। आसिया अंद्राबी का भी अगर कोई रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई करेगी तो उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस तरीके की साजिशों को भी भारत की एजेंसीज निस्तनाबूद करेंगी, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये थे संजीव श्रीवास्तव जो बता रहे थे कि आखिर आसिया अंद्राबी से किनारा करने के पीछे आईएसआई की सोच क्या है, उसका मकसद क्या है। तो अगली बार एक ऐसी ही खबर, एक ऐसी ही दिलचस्प रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट किए जाते हैं कि अगर ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई ये खबर आपको पसंद आई हो तो हमें काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।